यहाँ पर इन दिनों लोग बुलडोजर की दहशत में जी रहे हैं। कई मकानों पर निशानदेही की गई है। कि यहाँ से टूटेगा वहाँ से टूटेगा, टेंशन में रहते हैं, रातों नींद नहीं आती कब तोड़ दे। ये जो सरकार है यह सिर्फ गरीबों के मकान तोड़ने के लिए सरकार बनी है दिल्ली के अंदर। तो फिर आपको क्या लग रहा है? क्या लग रहा है, जो निशान लगाएगा तो खतरा तो है ही। ये सरकार इशू कर रही है ऐसा कि यहाँ से जगह चाहिए। आज तक तो कोई किसी सरकार ने ऐसा नहीं बोला। खाली करने को वैसे कहा इन्होंने, अभी क्या है? हाँ, कल कहेगा यहाँ तो तोड़ खाली करोगे, यहाँ से निशान लगा के तोड़ेंगे, इस पे विंडो से चला के फिर दीवार खींचेंगे। यहाँ पर मकान टूटेंगे तो हम कहाँ जाएंगे अपने बच्चों को लेकर? या तो हमें मुआवजा मिलना चाहिए, जगह मिलनी चाहिए। कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे भैया, क्या करेंगे आप बताइए। रेखा गुप्ता तो सबसे ही ज्यादा कर रही है अनाथ, कहीं से कहीं सबको तोड़ रही है। गरीब नूना देख रही है कि भाई गरीब है या अमीर है। तोड़ने से पहले ये भी सोल्यूशन बताया कि हम जाएंगे कहाँ। गांव की तरफ से झुग्गी झोंपड़ी उन्हें बेगबाग का यहाँ लगा दिया, यहाँ ली, और अब यहाँ सब भगा रहे। तो बताओ ठिकाना कहाँ है हमारे बालकों को? कहता कि जहाँ झुग्गियाँ वही मकान है। अब दूसरे मकान टूट रहे, झुग्गी तो इस तैसी में गई। जावे आवे इन्हों के भाई वोट दो, हम ये करेंगे वो करेंगे। अब क्या कर रहे हैं? अब कहाँ चलागा मोदी? अभी तक तो आप झुग्गियों तक सीमित थे, अब मकानों पे बुलडोजर चलने लग गया। से गाँव नहीं बसा हुआ है, 80 साल तो हो गए यहाँ पे। नमस्कार, मैं हूं शरद शर्मा। आप देख रहे हैं शरद शर्मा ऑन ग्राउंड। दिल्ली में इन दिनों एक बड़ी आबादी बुलडोज़र से त्रस्त है। कुछ लोग इसलिए परेशान हैं क्योंकि उनकी कॉलोनी, उनके मकान ओजोन में आ रहे हैं, तो कुछ यूं ही परेशान हैं क्योंकि बुलडोज़र उनके यहाँ आकर तोड़ फोड़ कर रहा है, अलग अलग नियम कानूनों का हवाला देकर। कुछ लोग इसलिए परेशान हैं कि उनके यहाँ बुलडोज़र चल रहा है, कुछ लोग इसलिए परेशान हैं कि अभी बुलडोज़र चला नहीं है, लेकिन बुलडोज़र की दहशत है। मैं वजीराबाद गांव में हूं। यहां पर इन दिनों लोग बुलडोज़र की दहशत में जी रहे हैं क्योंकि हाल ही में यहां पर इस तरह के निशान लगाए गए हैं। इस तरह के निशान आपको याद होगा कि मैंने शालीमार बाग में भी आपको रिपोर्ट किया था कि प्रशासन के लोग आए और उन्होंने निशानदेही की, लोगों के मन में डर पैदा हुआ और आज शालीमार बाग में बुलडोज़र चल चुका है। तो ठीक इसी तरह से यहाँ पर भी इस तरह से कई मकानों पर निशानदेही की गई है। और इस तरह से देखिए, जैसे ये लिखा हुआ है, इससे ऐसा लग रहा है कि शायद 13 फुट यहाँ पर तोड़ने की बात है, ये मार्किंग की गई है। तो इसकी वजह से यहाँ जो लोग सालों से रह रहे हैं, वजीराबाद गांव ये बहुत पुराना है, तो यहाँ पर जो है 50, 60, 70 साल का संभवतः ये गांव पुराना है। और यहाँ के लोग जो हैं इस दहशत में जी रहे हैं कि कहीं अब अगला नंबर बुलडोज़र चलने का यहाँ पर ना हो। नमस्ते जी। हैं जी? ज्यादा ही है, 80 साल से 80 साल से रह रहे हैं आप लोग यहाँ? ये ज्यादा ही है। अच्छा, आपका क्या नाम हुआ? मेरा राजकरी नाम है। बताइए, ये निशान कब लग गए? ये कल लगाए। कल लगाए हैं? कल लगाए। कुछ कह के भी गए हैं? कुछ नहीं कह के गए। तो मतलब फिर आपको क्या लग रहा है? क्या लग रहा है, जो निशान लगाएगा तो खतरा तो है ही। अच्छा, और क्या डर है बुलडोजर का? हाँ, डर क्यों नहीं है? अच्छा, नहीं पर कुछ नोटिस तो उन्होंने दिया नहीं है, तो फिर डर क्यों लग रहा है? तो डर तो लगना ही है, कुछ पता है कदा जा। अच्छा, जब इतने गांव टूट रहे थे, यहाँ तो इन्हें शर्म आ गई। देखिए, मैंने कहा ना, बुलडोजर चल रहा है तो लोग परेशान हैं, बुलडोजर नहीं चल रहा है तो दहशत से परेशान है कि भाई जब दिल्ली में एनसीआर में इतना बुलडोजर चल रहा है तो भाई ये निशान जो है ये यूं ही थोड़ी लगाए हैं। आज आप कुछ कह रही थी? हम लोग कह रहे हम अपने बच्चों को लेकर कहाँ जावे? तो साल हो गए जिंदगी बीच की मारियाँ मेहनत करते करते, कहाँ जाओ अपने बच्चों को लेकर? बड़े बुढ़े रहते बुढ़े हो गए, कहाँ लेकर जाओ अपने बच्चों को? आजकल मकान वैसे ही बन रहे हैं भैया, कितना महंगाई में है, मकान वैसे ही बन रहे कोई। फिर किससे ले पैसा, उसका देना नहीं है। नहीं, जैसे वो लोग आए थे तो आपने पूछा उनसे क्या करोगे? तो वो कह रहे कि ये निशान लगाए, इससे 5 फुट पीछे करेंगे, अंदर मतलब तोड़ेंगे यहाँ से? तोड़ेंगे, हाँ। कल लगाए थे उन्होंने निशान यहाँ पे। अच्छा, तो नहीं क्यों तोड़ेंगे वो? पता नहीं, हमें दिखाते नहीं, वो नोट ही नहीं दिखाते, कुछ भी नहीं करते वो। अच्छा, हाँ, दीवार करेंगे, मतलब दीवार करेंगे। अच्छा, निशान से 5 फुट पीछे। निशान से 5 फुट पीछे। तो मकान टूटेंगे तो हम कहाँ जाएंगे अपने बच्चों को लेकर? हमारी जिंदगी सारी यहीं बीतेगी। या तो हमें मुआवजा मिलना चाहिए, जगह मिलनी चाहिए, कुछ तो मिले। अच्छा, जो हमारा
80 साल से भी ज्यादा हो गए। हमारे सास ससुरों की उम्र यही होगी अच्छा और हमारे भी होगी 40 साल 45 साल हमारे शादियों को होगी यहाँ पे। भाई पहले एक बार जरा जितना कैमरा घुमा सकते हो दिखा दो। ये कोई नई कंस्ट्रक्शन नहीं है। आजकल जो है अगर ओजोन के तहत भी कार्रवाई हो रही है तो भाई कोर्ट ने भी ये कहा है जो नई कंस्ट्रक्शन है उसको तोड़ना है। तो केवल नई कंस्ट्रक्शन के ऊपर अभी कार्रवाई हो रही है। ये सारे दिखाई दे रहे हैं, ये कोई नई कंस्ट्रक्शन नहीं है, नए मकान नहीं है। बस यही हमारा कहना है कि अगर यहाँ की ज़मीन आप लेते हो तो हमारे को रहने के लिए घर दो। और ये आज से गांव नहीं बसा हुआ है, 80 साल तो हो गए यहाँ पे। 80 साल से ज़्यादा ही हो गया है, ज़्यादा ही हो गया है। तो कहाँ जाएंगे हम अपने बच्चों को लेके? नहीं, आप लोगों पे कागज हैं यहाँ पे, जैसे आप जैसे यहाँ रह रहे हैं, रजिस्ट्री वजिस्ट्री सब है आप लोगों पे? हाँ जी सब है, सब है, पावर टोनिक है, सब है। अच्छा है पावर टोन नहीं बता रहे हैं। अच्छा हमारी सास की 80 साल से ज्यादा उम्र हो गई है। यहीं पे उन्होंने जन्म लिया था, इस धरती पे, जब से ही रह रहे हैं यहाँ पे। बताओ कहाँ जाएंगे? और अब तक इतनी सरकार आई थी, किसी ने कोई ऐसा इशू नहीं करा। ये सरकार इशू कर रही है ऐसा कि यहाँ से जगह चाहिए, जगह चाहिए। आज तक तो कोई किसी सरकार ने ऐसा नहीं बोला। कुछ बताया कि जगह काहे के लिए चाहिए, काहे के लिए तोड़ रहे हैं? ये तो कुछ नहीं बताया, बस आते हैं, जो उनका मन करता है वो करते हैं। अब देखो बाउंड्री हो रही है वहाँ प्लॉटों पे, बाउंड्री कर रहे हैं। गरीब लोगों के साथ ये कर रहे हैं, सही थोड़ी ना है। गरीब आदमी कैसे कैसे घर बनाते हैं और उनको घर से बेघर कर देंगे। खाएंगे या किराया देंगे? बताओ। आप बताइए भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेंद्र सिंह आज़ाद है। तो बताइए ये कब हुई है मार्किंग ये, और कौन लोग, कुछ आप लोगों ने बात करी उनसे, क्या जैसे बता रहे हैं? ये कल हुई है। जो अधिकारी इसको यहाँ पर निशान जो लगा रहे थे, हमने उनसे बात करने की कोशिश भी करी, पर वो हमसे बात करने के लिए उन्होंने साफ मना कर दिया। अच्छा कह रहे हम किसी से बात नहीं करेंगे, ऊपर से ऑर्डर है हमारे पास। अच्छा। पुलिस प्रशासन को साथ लेके वो काम कर रहे हैं। अच्छा, मतलब ये क्लियर नहीं किया है कि कौन सा डिपार्टमेंट है, क्यों कर रहा है कुछ? नहीं, कुछ नहीं बताया ऐसा इन्होंने, कौन सा डिपार्टमेंट है। अच्छा, पुलिस वालों को साथ लेके आ रहे हैं और पूछने की कोशिश कर रहे हैं, तो पुलिस को आगे कर रहे हैं। अच्छा भाई देखिए, अगर ये ओजोन के तहत कार्रवाई हो रही है तो फिर ये बहुत बड़ा सवाल जो है खुद दिल्ली सरकार पर और बीजेपी पर इसलिए हो जाएगा क्योंकि हाल ही में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ बैठक करके दो दक्षिण दिल्ली के सांसद हैं रामवीर बिधूड़ी और मनोज तिवारी, इन्होंने ये कहा कि नई कंस्ट्रक्शन, पुरानी आबादी को टच नहीं किया जाएगा। ठीक है, और मुख्यमंत्री के साथ मीटिंग के बाद उन्होंने ये कहा, यानी कि ये फैसला हुआ है। तो भाई ये जो मार्किंग हो रही है ये किस लिए हो रही है, यहाँ के लोग डर रहे हैं। और अगर इसके अलावा कुछ हो रहा है तो भाई यहाँ के लोगों को बताया जाना चाहिए। और ये सालों पुराना गांव है, ये हम सब जानते हैं। और ये बता रहे हैं 70-80 साल से लोगों की यहाँ पर रिहाइश है, पैदाइश भी यहीं है, रिहाइश भी यहीं है। हैं क्या कह रहे हैं जी? इतनी तो होगी। अच्छा 100 साल तो होगी। हाँ, वहाँ से उठा के इनके दीदी जगह। अच्छा, तो जब से यही है वाटर वर्क्स कब का बना हुआ है, पानी का प्लांट। अच्छा, हाँ तो वही है। ये वाटर वर्क्स प्लांट जो बोल रहे हैं वजीराबाद पे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है। तो ये बता रहे हैं कि जब वो बनाया गया था तो वहां से इनको हटाकर जमीन यहाँ पर दी गई थी। ये इस तरह से हुआ, सरकार ने बसाया था, आप ये कह रहे हैं यहाँ पर? नहीं सर, हमारे बड़े बुड्ढे बताते थे सारे। अच्छा, हमारी सास वास सब बताते हैं। तो हम यहीं पे रह रहे हैं इतने सालों से। हमारे बड़े बूढ़े थे, वो भी इतने साल हो गए रहते हुए यहाँ पे। तो नए तो नहीं है हम लोग। वो इतना परेशानी हो रही है सबों को कि यहाँ से टूटेगा, वहाँ से टूटेगा। टेंशन में रहते हैं, ना तो नींद नहीं आती, कब तोड़ दे। बताओ ये सही थोड़ी ना है। गरीब आदमियों के बारे में भी तो सोचो, या अमीरों के बारे में ही सोचोगे? सारी वोट तो निरंतर मोदी के वहाँ जाती है, निरंतर मोदी को देते हैं सब। तो फिर भी मकान तोड़ रहे हैं। हाँ, जब वोट आती है वहाँ आंटी, जब तो नू करते हैं, हाथ जोड़ जोड़। अब कहाँ गए हैं? अच्छा, यहाँ सारी वोट मोदी जी को दी है? मोदी को देते हैं। अरे अब बताइए, अब तो फिर मोदी जी से या फिर जो सांसद हैं या दिल्ली सरकार है उनसे पूछिए। उसे बुला लो उसके भैया, हम तो जब भी बात कर लेंगे। अच्छा, क्यों अत्याचार करे भाई हमारे ऊपर? ये कि नोटिस दिखा दो, कुछ दिखा दो, कुछ नहीं करते। मकान जाओगे तो हम भी डाल जाएंगे, डाल मारेंगे। वहीं रहेंगे उसके दौरे में। वहाँ क्यों जाएंगे? यहीं मारेंगे। ना यहाँ हमारा अपने घर में मारेंगे। क्यों मारेंगे? बंगले में रह रहा, अपना टूटे फुटते झोपड़े में यहीं मारेंगे अपने बच्चों को लेकर। तोड़ देंगे। अब दिएंगे काहे के नहीं? किसकी ना दिएंगे? ये जो सरकार है यह सिर्फ गरीबों के मकान तोड़ने के लिए सरकार बनी है दिल्ली के अंदर। अभी दिल्ली का जो मरगट वाले बाबा का मंदिर है कश्मीरी गेट में, वहाँ पर एक हॉस्पिटल बना, संत परमानंद हॉस्पिटल। वो भी वो जोन में आ रहा है, जमुना के बल्कि 500 मीटर के दायरे में है वो। सरकार के अंदर हिम्मत है, अगर उस पर नोटिस लगा के दिखा दे, एक बार वहाँ बोर्ड लगा के दिखा दे वो जोन का, अगर सरकार के अंदर हिम्मत है तो। पर वहाँ नहीं लगाएगी क्योंकि वो बड़े बड़े उद्योगपतियों का हॉस्पिटल है। यहाँ गरीब रह रहे हैं, यहाँ दलित समाज के लोग रह रहे हैं,
तो इसलिए यहाँ पर नोटिस भी लगाए जा रहे हैं, निशान भी लगाए जा रहे हैं और तोड़ फोड़ की दहशत फैलाई जा रही है यहाँ पर सरकार के द्वारा। नहीं, लेकिन अगर ये ऐसा है, अगर ओजोन के तहत लगा है तो फिर तो बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि सरकार कह रही है कि नई कंस्ट्रक्शन नहीं टूटेगी। कोर्ट में भी ये बताया गया है कि केवल नई कंस्ट्रक्शन तोड़नी है, पुरानी आबादी को टच नहीं किया जाएगा। ये तो जो है बीजेपी के सांसद भी कह रहे हैं। ये तो पुरानी है, किसी के पास पैसे हैं बेचारे पाई पुताई कर ली, नहीं है तो नहीं है, वैसे ही ईंट खड़ी है। कोई भी अधिकारी बता नहीं रहा है कि हम कौन से डिपार्टमेंट से, क्यों निशान लगा रहे हैं, किस लिए लगा रहे हैं। बात ही नहीं करने को तैयार कोई भी। तानाशाही चल रही है सरकार यहाँ, तो लग ही नहीं रहा कि भारत में संविधान से सरकार चल रही है। ऐसे लग रहा है कि हिटलर तानाशाही चल रही है यहाँ पर भारत के अंदर। यहाँ तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान है, लग ही नहीं रहा संविधान से सरकार चल रही है दिल्ली के अंदर बीजेपी की, तानाशाही से सरकार चल रही है। भाई मेरा ये कहना है कि भाई जब यहाँ आप निशान लगा रहे हैं तो भाई लोगों में आप बता दीजिए, फिर उसके बाद आप कहते हैं कि ये भ्रम फैला रहा है, वो भ्रम फैला रहा है। अरे निशान आप लगाएंगे तो लोगों मन में डर आएगा नहीं क्या? हर जगह दिल्ली में इन दिनों जो है कहीं कितनी जगह पे बुलडोजर चल रहा है। ये जो गांव है हमारा, हमारे इस गांव में मेरी कुछ छठी पीढ़ी है, तो आप लगा सकते हो कि मेरे जो दादा दादा होंगे वो कितने साल पहले आए होंगे। 200, 250, 300 साल के इस गांव का इतिहास बना हुआ आज। अच्छा। और आज के टाइम पर ये जो यहाँ पर तलवार लटकी हुई है टूटने के नाम पर, और ये अगर ये पूरा गांव टूटता है तो यहाँ के जो बसे 20-50 लोग हैं वो कहाँ जाएंगे, कहाँ पे जाकर अपनी छत छुपाएंगे अपनी। ये जो माताएं बहनें हैं ये यहाँ पे कभी बिहार कर यहाँ पे आई हुई हैं, इनके औलाद की औलाद हो चुकी है और आज इनको कर रहे बेघर। आज यहाँ पर है, कल को पुश्ते पर, फिर पुश्ते बाद लोग कहाँ जाकर मरेंगे। भौगोलिक स्थिति क्या है इस जगह की, ये देखिए, ये इधर देखिए, ये मेट्रो लाइन जा रही है, इसके उस तरफ जो है रिंग रोड बाईपास है। रिंग रोड बाईपास के बाद फिर आता है नजफगढ़ ड्रेन्स, वो नाला जो असल में साहिबी नदी है पर इन नजफगढ़ ड्रेन्स के नाम से ही जाना जाता है, और ये यमुना में गिरता है और यमुना की ऐसी की तैसी इसी से होनी शुरू हो जाती है और आखिर तक चलती रहती है। फिर जो है यहाँ पर एक बाउंड्री है ये, और फिर जो है ये गाँव का इलाका, ये देखिए ये गाँव का इलाका है वजीराबाद, और यहाँ पर जो है निशान लगे हैं। आइए आपको आगे दिखाता हूँ, आ जाइए। ये दाहिनी तरफ देखिए नाला जो है, आपको यहाँ से दिखा दूँ, यहाँ से भी दिख जाएगा। नाला जो है इस तरफ है, वो रोड दिख रही है, आराम से दिखा दो भाई, गिर मत जाना। ये देखिए ये रोड है, ट्रैफिक आपको दिख रहा है, देखिए ठीक है, ये ट्रैफिक चल रहा है। देखिए ट्रैफिक के बाद ये नाला है, नजफगढ़ ड्रेन जिसको बोलते हैं, और उसके बाद ये फिर बाउंड्री है, ये बाउंड्री, और बाउंड्री के बाद ये फिर गांव है वजीराबाद। कब से रह रही हो अम्मा जी यहाँ? ये तो बेचारी बुढ़ी हो रही है। बुढ़ी होगी रहती अच्छा, 73 तक रह रही हूँ। 73 से यहाँ रह रहे हैं? हाँ जी, 73 73 अच्छा, 73 तक रह रही है। 1973 से पहले, इमरजेंसी से पहले से यहीं रह रहे हो? हाँ ही रह रही हूँ। अच्छा, तो क्या किसने यहाँ प्लॉट किसने दिए थे उस समय पर, या खरीदा था आपने? खरीदा थे तो मैंने। खरीदा था आपने? अच्छा, कागज वागज हैं आप लोगों पे पूरे? होंगे कागज, होंगे लोन। अच्छा, नहीं क्योंकि अभी निशान उशान लगा दिए ना उन्होंने। हाँ, तो निशान तो लगा गए। अच्छा, तो क्या करूँ? 60 साल की नौकरी यहाँ कर ले बेचारी नहीं आई, तो कब तक रिटायर हो क्या करूँ भैया? गरीबन के तोड़ रहे को पता या हम क्या बंदे हैं सरकारी। रो मत माता जी, रो मत। रोटी पानी बंद कर दिया, खाना जब तक वो करके गई काल वो निशान लगा गए, खाना पीना भी बंद कर दिया। अब देखिए निशान लगाए तो अब लग रहा है कि मकान जाएगा, तो अब जो है अम्मा जी परेशान हो रही हैं। सारे रुको, वही तो हमारा भी कब से है। क्या करूँ बता? जब यहाँ पे कुछ नहीं था, मेट्रो का भी नाम नहीं था, कुछ नहीं तो था, कोई कुछ आता नहीं, था। कुछ भी नहीं था। और अब जब से मेट्रो बन गई सबका लालच बढ़ गया। सबको दुनिया इसका लालच बढ़ गया, जो मेट्रो बन मेट्रो बनी है, मेरा लालच का लालच बढ़ा है। चुप हो जाओ। चुप हो जाओ माँ जी। इससे कुछ लालच गवर्नमेंट का ये आंसू नहीं दिखेंगे मोदी जी को आपके? ना दिखेंगे, और सबसे ज्यादा रेखा गुप्ता को ना दिखेंगे। सबसे ज्यादा रेखा गुप्ता को ना दिखेंगे। रेखा गुप्ता तो सबसे ही ज्यादा कर रही है अनाद, कहीं से कहीं सबको तोड़ रही है। गरीब ने ना देख रही कि भाई गरीब है या अमीर है। अरे तुम सरकारी आदमी पर थोड़ा ना कल में क्या बंदे हैं सरकारी, सब छोटे छोटे मजदूर बंदे, सब पैदा भी यही हुए और चले भी गए हैं यहाँ से अपना, फिर भी ये लोग तोड़ क्यों रहे हैं? आखिर इतनी पब्लिक जाएगी कहाँ, हम लोग जाएंगे कहाँ? हमें ये भी तो सोल्यूशन बताएं, तोड़ने से पहले ये भी सोल्यूशन बताएं कि हम जाएंगे कहाँ। वही नहीं हमें उठा के कहीं कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे भैया? क्या करेंगे आप बताइए? क्या करेंगे, कहाँ जाकर पड़ेंगे जंगल में? कितनी उम्र हो गई अम्मा जी आपकी?
उम्र तो बहुत हो गई होगी, 80-90 हो गई होगी। अच्छा हाँ ज़्यादा ही हो गई। अच्छा 90 से ऊपर होगी। अरे ईश्वर आपको 20 साल और दे कम से कम। हमारे पता निशान लगा के गए सुबह, लगा के गए हैं? और वही गली में आज सुबह ही लगाए आपने? आज सुबेरे ही। अच्छा हाँ सुबेरे आए हैं, सुबेरे घरी में तो इतना 2 पैसे की मजदूरी करने जामे हैं, कोठियों में काम कर काम है, जब अपने बच्चों का पेट पाले। गांव की तरफ से झुग्गी झोंपड़ी उन्हें बेग बाग का था, यहाँ लगा दिया, यहाँ ली, और अब यहाँ सब भगा रहे। तो बताओ ठिकाना कहाँ है हमारे बालकों को? 4 मर्द और कन्या ही उनके ब्याह शादी करे हैं, इकला बालक का कहाँ रहने को ठिकाना देंगे? आदमी हमारा हार्ट का मरीज 2 अटैक पड़ लिए हमारे आदमी को। सुबह से शाम तक कोठियों में काम कर काम है, जब अपने बच्चों का पेट पाले हम कहाँ जाएंगे यहाँ से लेकर के? समाज का भला करना चाहते हो तो सामाजिक तौर पे ऐसे करें तो फिर जब घर तोड़ रहे तो कर रहने को ठिकाना दे में, हमको हिल्ला दे में। हमारा आदमी बैठा हार्ट का मरीज है, 2 बार अटैक पड़ लिया मेरे आदमी को। समाज के लिए किसी तो समाज का कुछ भला तो करो। समाज को हटाने की बात कर रहे हो आप यहाँ से, समाज जाएगा कहाँ? हम लोग जाएंगे कहाँ? ये कहा था कि जहाँ झुग्गियाँ वही मकान है, अब दूसरे मकान ही टूट रहे, झुग्गी तो इस तहसील में गई, अब मकान ही टूट रहे हैं। उन्हें ये कहा था जहाँ झुग्गियाँ वही मकान है। बताओ, झुग्गियाँ भी किसी ने मेहनत से ही खरीदी है ना, रात दिन की मेहनत करके ही इंसान झुग्गियाँ बनाया है, घर बनाया है। वो कहाँ जाएंगे? हम भी यार सब कहाँ जाएंगे? आखिर कुछ सोल्यूशन निकालिए, जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? ये मेट्रो जब से बनी है ना, तब से हमारे पर तलवार लटकी हुई है। ये मेट्रो हमारे लिए शराब बन चुकी है। अच्छा ये मेट्रो लाइन जा रही है, देखिए इसको कह रहे हैं ये 2 मेट्रो बना है, एक यहाँ पर बना है, एक आगे बना है सुरघाट। अच्छा। ये मेट्रो हमारे लिए शराब बन चुकी है पूरे गांव के लिए। अच्छा। यहाँ के लोग जो 20,000 लोग हैं ना, वो इसका शिकार हो रहे हैं मेट्रो, क्योंकि यहाँ पे धन्ना सेठ है, वो अपने यहाँ पे कोठियाँ बनाएंगे, अपने यहाँ पे मॉल बनाएंगे, उस कारण इन गरीबों का जो आसियान लूटा जा रहा है। अच्छा देखो आगे जो है ओजोन का जो आप पूरी रिपोर्ट पढ़ेंगे, उसके अंदर 8 गांव ऐसे हैं जो अर्बनाइज विलेज हैं और उनके अंदर ओजोन अप्लाई नहीं होता। उसमें से एक हमारा वजीराबाद गांव है। अच्छा। इसकी जो डेप्थ अगर आप मोटा मोटा आपको बताऊं, ये लगभग 100 फीट है। अच्छा। 20 फीट का आपने मार्किंग देख ली, पीछे से आप 20 फीट ले लोगे, 40 फीट अब पीडब्ल्यूडी आगे से आ रहा है, तो इसकी डेप्थ कितनी रह जाएगी? दो मकान रह जाएंगे। ये सर प्लानिंग है, पीछे से अलग डिपार्टमेंट, आगे से अलग डिपार्टमेंट, उस साइड से सर प्लॉटों में एक अलग डिपार्टमेंट लगाया हुआ है। भाई ये बता दूं, ये पीछे नजफगढ़ ड्रेन्स है, तो उस तरफ जो है वो यमुना है, जल बोर्ड भी है। हाँ जल बोर्ड का वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी वजीराबाद का यहीं पर है। इसको भी सर ये देखिए निशान लगा हुआ है यहाँ पर, ऐसा लग रहा है ये 7 फुट 2 इंच ये जो है। सर ये इसका मार्क है शायद, या तो 7 फुट 2 इंच यहाँ से। अच्छा। ये तो लोगों को सेफ महसूस कराने के लिए इस गांव में ठहराया जाता है। अच्छा। कि ये गांव वो मतलब सेफ गांव है जहां पर बाढ़ नहीं आती। और आज इसी गांव पर बाढ़ के नाम के वहां पर इन्होंने तलवार लटकाई हुई है कि यहाँ पर ये लोग ओजोन में आता है या फ्लड डिपार्टमेंट की जमीन है। यहाँ कहीं पर बाढ़ आई थी सन 78 में, कहीं बाढ़ आई थी। उस समय शायद मेरा क्या आपका भी जन्म नहीं हुआ होगा। और आज हम जहाँ खड़े हुए हैं, अपने बच्चों को हम ये नहीं कह सकते कि तू यहाँ पर परमानेंट रहेगा या तेरा परमानेंट स्थान है या तेरा परमानेंट एड्रेस है। ये जो एड्रेस लिखा हुआ पान निवास परमानेंट नहीं है। क्या पता 20 दिन बाद ये यहाँ से खत्म ही कर दे। आप भी गांव के ही हैं जी? तो आपका मकान भी इसी जद में आ रहा है? जी हाँ जी, हमारे इसमें जद में आ रहा है। और हमारे दादाजी थे जो कभी यहाँ पे आके बसे थे। अच्छा। दादा के पिताजी रहे, अब हम रहे, और उस टाइम से लेके अब तक हमारे साथ कुछ नहीं हुआ, आराम से रह रहे थे। अब ये कुछ समय से ये माहौल ऐसा बन गया है, कभी कोई विभाग आता है, कभी कोई सा विभाग आता है, आकर के कभी डेमार्केशन करते हैं, डिमार्किंग करते हैं। कभी हमारे ग्राम सभा के जो प्लॉट हमें इंदिरा गांधी आवास योजना के तहत मिले थे, अच्छा। उनके अंदर भी कार्रवाई करते हैं ये लोग। अच्छा भाई इसके आज भी प्रेजेंट में भी हमारे यहाँ पे जो ग्राम सभा के प्लॉट मिले हुए 120 पट्टे के 120 गज के प्लॉट थे। अच्छा। उनके अंदर भी फ्लड डिपार्टमेंट अपनी बाउंड्री जबरदस्ती कर रहा है वो। अच्छा। ना कोई नोटिस दिखा रहा है, ना किसी तरह का कोई ऑर्डर दिखा रहा है। कोई भी क्वेश्चन करते हैं, कुछ पूछते हैं तो हमें नहीं पता, हमें तो ऑर्डर मिले, हम काम करने आए हैं, हम काम करेंगे अपना। अच्छा। और पूरी फोर्स और पुलिस के साथ में आया हुआ है ये पूरा। नहीं, वो ये कहते हैं ना कि जो हम ये तोड़फोड़ कर रहे हैं, जो भी हल्का सा जो तोड़फोड़ किया है, यही तुम्हारा नोटिस है। उसके बाद सर कल मैं डीएम सलोनी राय से जाके मिला। अच्छा। उनसे मेरी बात हुई टेबल पे, उन्होंने जी हाथ खड़े कर दिए कि वहाँ तो जी कुछ नहीं हो रहा है, वहाँ तो जी कुछ नहीं हो रहा है, आप जाके एसडीएम से मिलो। आलोक गर्ग जी एसडीएम से जाके मिले। मैंने कहा सर वहाँ इंजस्टिस हो रहा है, आप जाके देखें। तो उन्होंने मुझे स्पष्ट बोला कि मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, मैं इस कार्रवाई को नहीं रुकवा सकता। मैंने कहा सर इंजस्टिस हो रहा है तब भी आप कार्रवाई नहीं रुकवा सकते? कह रहे हाँ मैं नहीं रुकवा सकता, मेरे हाथ में नहीं है। फिर मैं तहसीलदार साहब के पास गया, एक स्टेप नीचे बढ़ा जी मैं। इलाहाबाद साहब में होते मौजूद ही हैं। मैं उनके टेबल पर बैठ गया, कहने लगे विकास मेरा पद है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, मेरा काम है एग्जीक्यूट करना। तुम्हारे गले में फंदा तो आ गया है, मैं तो वो जल्लाद हूँ जिसे लीवर खींचना है सिर्फ, लटक तो तुम गए हो। उन्होंने क्लियरली मुझसे कल बोला। अच्छा। क्लियरली सर वो तो बोल रहे हैं कि अब तुम फंस गए हो, तुम्हें बचाने का कोई रास्ता नहीं है। मैं तो डीएम तक तो जा चुका हूँ, कल ट्राई करेंगे डिविजनल कमिश्नर जाएँ या SC ST राष्ट्रीय आयोग जाएँ, वहाँ अगर कुछ मदद मिल पाई तो सर कुछ करेंगे, नहीं तो
मुश्किल है जी कुछ बचाव यहाँ हमें मिल पाएगा। हमारे बालक छोटे छोटे थे जब हम यहाँ आए थे वजीराबाद में, अच्छा, तो डरता डरिए, मकान ऐसी थोड़ी बनता है। नहीं तो कैसे, मतलब जमीन का मालिकाना हक है आपके पास में या फिर ऐसे ही आके रहे बसे यहाँ पर? नहीं, जमीन ली हमने, खरीदी। अच्छा, जमीन खरीदी है। अच्छा, तो पक्के कागज हैं उसके? हाँ है कागज हमारे पास। अच्छा, ये गांव की खतौनी है, मैं आपको दिखा दूं। खसर नंबर 185, जिसके अंदर 59 बीघे 18 बीसों में हमारा गांव बसा हुआ है। 4 बीघे 10 में हमारा मंदिर है। अच्छा, ये आप इसमें जूम करेंगे तो आपको मेंशन हो जाएगा। अच्छा, ये मुझे भेज दीजिएगा। ये खतौनी है, 78 का है ये। अच्छा। ईयर ऑफ देख लीजिए इसका। तो 78 में जब बाढ़ आई तब आप लोग को यहाँ बसाया था क्या, ऐसा क्या? नहीं सर, उससे पहले से बसे हुए हम यहाँ पर। उससे पहले से ही? हाँ, लगभग 1909 या 1906 का मंदिर हमारा बना हुआ है। सामने मंदिर है, मंदिर पर पत्थर लगा हुआ है। अच्छा, विजिबल है सारी चीज़ें, ऐसी कुछ नहीं। उससे पहले क्या है सर? ये देखिए जी, ये पुरानी कंस्ट्रक्शन है और यहाँ पे 16 फुट ऐसा लग रहा है, 16 फुट अंदर तोड़ना है। आ जाओ। मगर जी निशान लग गए, आप लोगों ने पूछा था उनसे, निशान लगाने आए थे जो पूछा था, क्या बता रहे थे? ये बोला था कि आप कैसे इधर कैसे ले रहे हो। हाँ, तो उन्होंने ये बोला कि जो जैसे हमारी मशीन बताएगी हम वैसे लेंगे, फीड वालों की जगह है ये। किन की जगह है? फीडर वालों की। अच्छा, फ्लड। अच्छा, हाँ, कि जैसे वो बताएंगे हमारी मशीन क्या आएगी वहाँ तक लेंगे। अच्छा भाई, जैसे ही बता रही हैं अम्मा जी, ये इरिगेशन और फ्लड डिपार्टमेंट, ये दिल्ली सरकार का विभाग होता है। इरिगेशन और फ्लड, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण, ये विभाग होता है। ये वो डिपार्टमेंट है जो मार्किंग करके गया है, और आपसे ही कहा कि जैसा हमें ठीक लगेगा हम वैसे मार्किंग करेंगे। नहीं, उन्होंने ये बोला है कि जहाँ तक हमारी मशीन मांगेगी वहाँ तक लेंगे, 20 फुट लेंगे अंदर को। अच्छा, मशीन जहाँ तक मांगेगी? हाँ, मशीन ले रहे थे वे। अच्छा, हाँ, बस इतना क्या कि हम चले गए। अच्छा, पर ये नहीं बताया कि क्या करेंगे? हाँ, बोल दिए लोने कह लगे कि हम दीवार करके छोड़ देंगे यहाँ। अच्छा, दीवार करके छोड़ देंगे। अच्छा, हाँ। तो ये निशान लगा रहे हैं, इतना क्या तोड़ के फिर दीवार करेंगे, यूं कह हाँ, नुकर तोड़ के निशान लगा के तोड़ के सब जगह लेकर अपनी दीवार करेंगे। ओ, तो वही वाली बात हो गई वो कि भाई यहाँ पे बुलडोजर चलाना है इनको। ये क्या कि चले कि भाई इतना जितना मार्क किया है उतना तोड़कर और अपनी दीवार करेंगे, भाई ये हमारी जमीन है। ये हमारी जगह है। अच्छा, बस ये क्या कि चले गए। तो आप लोग क्या उनकी जमीन पर रह रहे हो? अब हमने तो बोला हमें क्या पता, भाई मशीन बोल रही है उनकी, हम तो चुप चले गए फिर। अच्छा है जी, आप लोग उनकी जमीन पे रह रहे हो क्या? नहीं भैया, हम तो उसको ले रहे हैं, हमने तो खरीदी हुई है। अच्छा, हाँ कागजात हैं पक्के आप लोगों पे? हाँ, पावर टोनिक कागज है दोनों प्लाट के। अच्छा, अरे पर पावर टोनी आजकल ना वो रजिस्ट्री कोई नहीं मान के दे रहे, कहीं केस मैंने देख लिया, रजिस्ट्री नहीं मान रहे, पावर टोनी कैसे मानेंगे? क्या करे भाई, अब ना माने तो ना माने, अब क्या करे भैया। ये तो पब्लिक को मारना चाह रहे हैं और क्या चाह रहे हैं। जो कह रही मैं तो 60 साल तो मुझे हो गए। अच्छा, 60 साल में बहाली भी यहाँ पे आ गई मैं। अच्छा, पहले उधर रहते हैं। अरे 60 साल पहले शादी होके आप आई थी यहाँ? ना 60 साल से पहले आ रही शादी तो मेरी यहीं हुई, पर अब तो 60 साल की उम्र ज्यादा हो रही है मेरी। अच्छा अच्छा, ठीक तो है। जब से यहीं पे हम तो बच्चे भी हमारे यहीं ब्याह शादी सब काम यहीं हुए हमारे तो। अच्छा, तो पहले उधर रह कर वाटर बॉक्स में। अच्छा, तो वहाँ से उन्होंने कह ले भाई इधर ये जगह हमें दे दो। अच्छा, जो यहाँ पे हम अपने वो बनाएंगे, वो क्या कहते काटर बनाएंगे, मतलब सरकारी आदमी ने कहा हाँ हाँ, कि तुम उधर चले जाओ, अच्छा, तो वो जगह हमारी है। ठीक है। तो हम उन्हें वहाँ पे तुम चले जाओ, बदले में हम तुम्हें उस जगह को दे रहे हैं। अच्छा, तो फिर इधर आ गए, यहाँ पे पत्थर पहाड़, तो लोगों ने बेचारे ने पे तोड़ तोड़ के अपने भराव कर करके देखो ये घर बना लिए। अच्छा, तो इन बातों को कम से कम ना तो 70-75 साल हो गए। अच्छा, क्या नाम है अम्मा जी आपका? मेरा नाम किरण है। ये अम्मा जी ये बता रही हैं कि ये पहले उस तरफ रहा करती थी जहाँ पर अभी वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, उसके क्वार्टर वगैरह जो बने हैं, तो वहाँ पर से इन लोगों से ये कहा गया आप जो है दूसरी तरफ ज़मीन ले लो, क्योंकि हमें यहाँ पर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के साथ में कुछ क्वार्टर वगैरह बनाने हैं, तो इनको यहाँ पर ज़मीन दी गई थी, है ना? हाँ, बदले में। बदले में? हाँ, बदले में दी है। अच्छा, कि तुम उधर उसे हमें दे दो और हाँ। ये हमारी जमीन है, इसे तुमको दे रहे हैं हम बदले में। ठीक है। तो अब लोगों ने फिर यहाँ पे पत्थर पड़े, बड़े बड़े पहाड़ है, हाँ, तो लोगों ने तोड़ तोड़ के बेचारे ने मट्टी के सिर पे ढो ढो के हाँ, हाँ। भरा कर कभी झुग्गी गिरी, झुग्गी से पे जब बच्चे बड़े बड़े हो गए थोड़े से कमान लगे थे, अपन घर बना लिए फिर अपने। ठीक है। घर बना के फिर बच्चे जैसे कमान लगे, अपने ब्याह शादी पे सब होने लगे अपने। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि भाई अब ये खाली करो, ये खाली करो तो बताओ कहाँ जाएंगे बच्चे लेके अपने। खाली करने को वैसे कहा इन्होंने अभी क्या है? हाँ हाँ, कल कह के यहाँ तो तोड़ के खाली करोगे यहाँ से। अच्छा, यूँ बोला इन्होंने कि तोड़ के खाली करो? हाँ, अच्छा, कि यहाँ से निशान लगा के तोड़ेंगे, इस पे विंडो से चला के फिर दीवार खींचेंगे यहाँ पे। भाई देखिए, जो अम्मा जी कह रही हैं अगर ये बिल्कुल सत्य है तो भाई ये बिल्कुल नाइंसाफ़ी है कि पहले इनसे ये जहाँ रह रहे थे वहाँ के बदले में इनको कहीं और ज़मीन दी गई
और अब जो है यहाँ पर आके आप निशानदेही करके कह रहे हो कि भाई ये हम तोड़ेंगे और दीवार करेंगे, आप लोग निकलो यहाँ से। हाँ, निकलो यहाँ से, हम अब बताओ कहाँ जाएंगे हम। इनकी क्या, ये तो इन्होंने भेज दिए, भी हुक्म कर दिया कि जहाँ तोड़ दो जाके, नहीं है बताओ कहाँ जाएंगे। जब तक जावे आवे इनको कि भाई वोट दो, हम ये करेंगे वो करेंगे, अब क्या कर रहे हैं, अब कहाँ चला गया मोदी, क्या कर रहा है, क्यों तोड़वा रहा है इतना। हाँ, के लिए वोट दो, वोट दो, अलग अलग आ जा। जब वो देखे के मुझ पर जिता दो, फूल पर वोट लगा दो, मुझे जिता दो, वो जिता दिया, ऐसे काम कर रहा। क्यों जी, आप कब से रह रहे हैं यहाँ पर? 77 से रह रहे जी। हैं? 78 से। अच्छा, तो आपका भी दायरे में आ ही रहा है इसमें? तो आपकी भी बात हुई थी उनसे जब आए थे निशान लगाने? हाँ, मैं यहाँ था नहीं, मैं बाहर गया हुआ था कल। अच्छा। हाँ, वैसे यहाँ निशान लगा गए, बोल गए, वैसे तो क्या तो गए थे। अच्छा, तो कुछ सोचा है कहाँ जाएंगे, कैसे करेंगे? देखो क्या करेंगे, देखो। अच्छा, हम तो यहीं रह रहे हैं शुरू से। सर ये शुरू से अगर ये सरकारी ज़मीन होती तो इतने मकान क्यों ना थे, पहले ही क्यों नहीं तोड़ा गया है? शुरू से जब मकान बन रहे थे जब भी तोड़ते तो इतने तो आज मकान नहीं बनते ना यहाँ पर। अपनी सारी जीवन भर की पूंजी यहाँ लगा दी है, वो अब जब लगा दिया अब ये बुलडोजर चलाने के लिए कह रहे हैं। या तो जब पहली दीवार खड़ी कर लेते जब भी बना करते, भी सरकार की जगह ये गलियाँ बन गई, ये भी सरकार की जगह पर गलियाँ बन गई, कैमरे लगवा दिए, ये भी सरकार ने लगवाए कि तोड़वा देंगे बाद में। अब कहाँ जाएं बच्चों को लेके? तो बिजली, पानी, CCTV कैमरा भी यहाँ सब कुछ है, सुविधा है। तो सरकारी इसीलिए सुविधा है कि आगे जाके तोड़ देंगे, कहाँ लेके जाए अपने छोटे छोटे बच्चों को? कि एक दिन आओ अचानक और ऑर्डर दे दो कि यहाँ तक आपका घर जा रहा है, जाओ यहाँ से, कोई ठिकाना? अगर ये आपकी जगह तो हमें रहने का ठिकाना तो दो कहीं है। अभी तक तो आप झुग्गियों तक सीमित थे, अब मकानों पे बुलडोजर चलने लग गया। झुग्गियाँ छोड़ के मकानों तक आ गए। झुग्गियाँ तो कब से हम सुन रहे थे, मारपुर की झुग्गियाँ, गोकलपुर की झुग्गियाँ ऐसी की ऐसी हैं। अब मकानों पे बुलडोजर चलेंगे। वो झुग्गियों से मकान बना लिए और हमारे से मकान से ढेर बनाने की नौबत आ गई है। जब अगर मान लो ये सारी गवर्नमेंट ज़मीन थी, सब कुछ था, तो यहाँ पे इतना काम क्यों कराया? अभी 55 लाख का इसमें टेंडर क्लोज हुआ, सीवर डले, सब कुछ डल गया। अगर सरकार को तोड़ना ही था तो फिर इसको करना ही क्यों था? सरकार को करना ही नहीं है भाई। यहाँ सीवर वीवर सब डले हुए हैं भाई, सीवर डला है सारा। अभी हमने खुद आम आदमी पार्टी की सरकार में सारा काम कराया था, हम ही लोगों ने कराया था। अच्छा। सारे हम ही यंग्स थे यहाँ के। अच्छा। सभी कराया, 55 लाख का करवाया काम, रोड बनवाया ये सामने। अच्छा, सरकार से क्या कह के? सब सरकार ने क्या किया, और सरकार ने ही पैसा लगाया इसके अंदर। ये बीजेपी जब से आई है, जब से इन्होंने तहस नहस कर दिया, मतलब आती इन्होंने उर्धन काट दिया है। लगता है कि बीजेपी को दोबारा अगले 20 साल तक दोबारा नहीं आना है, मुझे ऐसा लगता है। जिस हिसाब से वो काम कर रहा है, यहाँ पे बिजली का बिल जा रहा है परमानेंटली, पानी का बिल जा रहा है, हर एक चीज़ जा रही है। कुछ टाइम बाद ये टैक्स भी लागू कर देंगे, पता नहीं क्या क्या करेंगे। अभी ये सामने रोड बनाई है सर, कम से कम 60 लाख का रोड बना है यहाँ से लेकर वहाँ तक का। अब बताओ, इसको तोड़ देंगे तो हम क्या करेंगे? और ये यहाँ पर मैं बचपन से रह रहा हूँ, मेरा पूरा बचपन बीता है, मेरे बच्चे भी यही हुए हैं। अब इसके बाद ये सरकार यहाँ पर ये मकान तोड़ने की जल्दी चालू कर दिया है। अब कोई भी सरकार इतनी जल्दी कैसे जाग गई है? 1910 में बना है, 10 में। तो ये हो गया इसको 10 और 16 116 साल। भाई देखिए, ये शिव मंदिर है यहाँ पर, ये वजीराबाद गांव में ही है। और इसमें ये लगी हुई है प्लेट, पत्थर लगा हुआ है, शिलालेख से समझ लो कि भाई इसमें लिखा हुआ है 1910 में ये कंस्ट्रक्शन हुआ था इसका। श्रीमती कृष्ण देवी और रिजवान देवी त्यागी, इन्होंने कंस्ट्रक्शन करवाया था। और 1956 में जो है इसका रेनोवेशन हुआ था। तो ये मंदिर इतना पुराना है। तो भाई यहाँ के लोग बता रहे हैं भाई यहाँ पे रिहाइश इतनी पुरानी है, तो अब सरकार अचानक आके जो है यहाँ की रिहाइश क्यों बिगाड़ रही है? सरकार को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए, क्योंकि फिर उसके बाद में सरकार और बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि भाई ये लोग अफवाह फैला रहे हैं, वो माहौल बना रहे हैं। अरे भाई आप पहले बता दीजिए कि भाई निशान क्यों लग रहे हैं, आगे कारण क्या है, लोगों को वहाँ पर प्लान दिखा दीजिए, नोटिस जो है अगर आप दे देंगे तो लोगों को जो है पता लग जाएगा कि भाई क्या कारण क्या है। आधे लोगों को पता ही नहीं है कारण क्या है। आधे लोग जो हैं ओजोन की बात कर रहे हैं, कुछ लोग जो हैं फ्लड की बात कर रहे हैं कि फ्लड डिपार्टमेंट जो है दिल्ली सरकार का वो कार्रवाई कर रहा है। तो ज़रूरी है कि भाई सरकार जो है ये देखे कि भाई लोग अगर यहाँ सालों से रह रहे हैं तो भाई पहले अगर उनको लग रहा है ये अवैध है, यहाँ पर ज़मीन उनकी है, तो भाई सालों से, इतने सालों से लोग यहाँ रह कैसे रहे हैं, कैसे उनको बसाया हुआ है। और इतनी बड़ी आबादी को अगर आप एक बार में ऐसे उजाड़ना शुरू कर देंगे अलग अलग चीज़ों का हवाला देकर, तो फिर लोग जाएंगे कहाँ, ये भी तो सोच के देखिए। तो क्या कोई बीच का रास्ता नहीं हो सकता है जिसकी वजह से लोगों को भी जो है जगह से ना हटना पड़े
और आपका भी जो है यहाँ पर काम चल जाए। ये दिल्ली सरकार को सोचने की ज़रूरत है। वजीराबाद गांव से अपने कैमरा सहयोगी अमन कुमार के साथ मैं शरद शर्मा।